राजनेता मालामाल, जो राजनेता है मालामाल है और क्या नाम है, नौकरशाह खुशहाल है और जनता फटेहाल है। देखिए, देश की मालिक जनता है, मतदाता ही सरकार है, एमपी एमएलए जनता के प्रतिनिधि हैं। आईपा एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक विकास और सामाजिक सरोकार की। इसी मामले पर बात करने के लिए आज हम 313 विधानसभा खलीलाबाद में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं मौलिक अधिकार पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार जी। उनसे हम सीधे बात करेंगे कि आखिर वो चुनावी मैदान में उतरे, उनके मुद्दे क्या होंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद पत्रकार महोदय। आपके मुद्दे क्या हैं? मेरे मुद्दे जो हैं, देखिए, देश की मालिक जनता है, मतदाता ही सरकार है, एमपी एमएलए जनता के प्रतिनिधि हैं। इसलिए जो है वोटरशिप लागू होना चाहिए। जो हमारी सकल घरेलू आय है उसमें आज 3 जो है कोरोना काल गुजरा है, हर आदमी इस समय कर्जदार और परेशान है आर्थिक रूप से। तो ये जो योजनाएं जो चल रही हैं ये सब बंद करके सीधे जो है सकल घरेलू आय से आज हमें वोटरशिप लागू कर देना चाहिए। वोटरशिप ऐसा है कि इससे जो है सारे लोगों के खाते में मतदाता ही जो है सरकार है, तो उसी के वोट से सरकार बनती है, तो उसको कुछ मिल नहीं रहा है। तो उस पर जो है वोटरशिप के हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए। कम से कम हमारी पार्टी उनको 4,000 रुपया देने की बात कर रही है कि सकल घरेलू आय से प्रत्येक मतदाता को 4,000 रुपये वोटरशिप के रूप में मिलना चाहिए। जनता के बीच जा रहे हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके? चुनावी मुद्दे देखिए, हम जो है खलीलाबाद जो 313 के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर जो है विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है। जनता यहाँ भी वाकई में परेशान है। बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे सफाई की, साफ सफाई की, सड़कें टूटी हुई है, नाली टूटे हुए हैं, लोग चौराहे पे ही जो है जा कर के यूरिन कर रहे हैं और यहाँ पे कोई यूरिनर नहीं बना हुआ। बहुत सारी समस्याएँ यहाँ पर है। मैंने जो खलीलाबाद में घूम घूम के लोगों को देखा है, सड़कें, नाली, यूरिनर, ये सब जो चीज़ें हैं गड़बड़ है। और तार लटक रहा है, बिजली का तार लटक रहा है, पानी का कोई सप्लाई नहीं है कहीं पर, और अस्त व्यस्त चौराहा। आप देखिए, जो मेन चौराहा यहाँ का है, मैं वहीं से बात कर रहा हूँ, तो ये अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसको एकदम सुंदर और सुंदरीकरण करना, और हमारा जो कबीर स्थल है, जो ये निर्माण स्थलीय कबीर साहब की, इसको मैं विश्व पलट पे ले जाना चाहता हूँ। इसको एक सुंदरीकरण देना चाहता हूँ। उसका मगहर में जो है, अरे मगहर का हो गया, और हमारा जो ये तामेश्वर नाथ है, इस मंदिर को भी मैं चाहता हूँ कि ये भी अच्छा और सुंदर हो, ताकि लोग यहाँ पे अच्छे से अपना कार्यक्रम कर पाएँ। और हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय, हमारे भाई लोग बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर भी हैं, तो उनके भी जो है धार्मिक स्थल अच्छे हों, ताकि हमारी जो कल्चर है, गंगा जमुनी तहजीब है, वो पूरी तरह से यहाँ पर ढंग से चले। और यही मैं पूरे जो है प्रदेश में चाहता हूं और पूरे देश में चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो है कई धर्मों को मिलाकर के ये देश है, विभिन्नता में हमारी एकता है। मैं एक बहुत ही कम पैसे से चुनाव 2019 में लड़ गया था लोकसभा का, और जनता मुझे चाह रही है और जनता यहाँ मुझे विधायक देखना चाहती है। लेकिन रिटर्निंग जो है ऑफिसर ने मेरे साथ धोखा किया। उन्होंने मेरी पार्टी को स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर या कुछ भी ना बताए, कुछ भी, और मैं 2 दिन तक लगातार लड़ता रहा। उस समय मैं एकदम से गार्ड के घेरे में था और मुझे किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा था। मोबाइल रख लिया गया, सामान रख लिया गया। मैं पर्चा दाखिला करने गया, मेरी पूरी तरह से तलाशी हुई थी, जैसे सबको हो रहा था मेरी भी हुई। तो उन्होंने क्या किया, जो है क्या नाम है, मुझसे किसी से बात करने दिया, और उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी तो है या नहीं है, जबकि मेरी पार्टी तकरीबन 40 सीटों से ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, और सब लोग जो है उनको चुनाव निशान ऑटो रिक्शा ही मिला हुआ है। लेकिन हमें जो है निर्दल प्रत्याशी उसी टिकट पर घोषित करके मुझे फुटबॉल पकड़ा दिया गया, और मेरे साथ फुटबॉल जैसा व्यवहार यहाँ का प्रशासन ने किया है। और आज मैं जो है बिना बेनाम का परेशान हूँ। मेरी पार्टी भी मुझसे अलग हो रही है, लेकिन उसका सपोर्ट मेरे ऊपर है। लेकिन कार्यकर्ता जो कि अब अलग हो रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पे जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरा प्रचार प्रसार कुछ नहीं हुआ। जिससे पहले मैंने जब लोकसभा लड़ा था, उसके बाद जनता के बीच में जो है 6 से 7 लाख रुपया मेरा प्रचार में खर्चा हुआ था। तमाम जो है गाड़ी लेकर के लोगों के पास जाना। आज डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, समय महंगा है, और प्रोफेशन में भी महंगा है आज की डेट में। और आज जितनी ज़्यादा त्राही है, पहले से ज़्यादा त्राही नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी बेरोजगारी नहीं थी। ठीक है, मैं भी एक जीने खाने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे जो है इस तरीके से परेशान किया गया है, जो मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए आया था कि कम पैसे में चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। आज बड़ी बड़ी पार्टियां जो है, बड़ी बड़ी पार्टियां बहुत तमाम लुभावने वादे कर रहे हैं, लेकिन वो जुमला साबित हो जा रहे हैं और वो कहीं पूरा नहीं हो रहा। आज हम इस स्तर पर उतर चुके हैं कि 5 किलो जो है अनाज हम लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं, और वो लाइन लगा करके ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 75 साल में जो $1 की कीमत 75 रुपया, एक डॉलर की कीमत आज़ादी के समय में 1 रुपया ही था। आज हम लोगों ने, भारतीयों ने उसको 75 रुपया कर दिया। इसका मतलब क्या है, आज देश कंगाल होता जा रहा है। जनता जो है गरीब, बेरोजगारी से और महंगाई से त्रस्त है।
मौलिक अधिकार पार्टी का यूपी में कोई जनाधार नहीं है, तो क्या लगता है कि आपको आप उस सिंबल नहीं मिला तो क्या किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे? सर देखिए, एक चीज़ बता दें, जनाधार तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चौथे नंबर पे यहाँ पहुँचा था। लोकसभा जब चुनाव 2019 में लड़ा था, मुझे कोई भी सर्च कर सकता है, 62 लोकसभा के तहत रिजल्ट के तहत सर्च कर सकता था। जनाधार की बात नहीं होती सर, मुझे वोट जनता से लेना होता है। जनता को अगर मुद्दा पसंद आ जाता है कि ये कुछ करने वाला है, युवक ये जो प्रत्याशी आया कुछ करने वाला है, तो वो जो है करके दिखाता है। वो जनता भी कहती है कि भाई अच्छे लोग को चुने हम, क्योंकि जनता भी तरसता है ना। आज तक जितनी सरकारें आ रही हैं उसने क्या किया जनता को? केवल भिखारी तो बना रहे हैं। तो आज जनता ही देश की मालिक है, मतदाता ही सरकार है, एमपी एमएलए जनता के प्रतिनिधि हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जनता के नौकर हैं। अब देखिए क्या हो रहा है इसका उल्टा। राजनेता मालामाल, जो राजनेता है मालामाल है, और क्या नाम है, नौकरशाह खुशहाल है और जनता फटेहाल है। नहीं फटेहाल होता तो 5 किलो के लिए कोई राशन लगाता। आज कृषि प्रधान देश में हम 5-5 किलो के राशन के लिए लाइन लगा रहे हैं, और जबकि 5 किलो राशन जो है एक दिन की दिहाड़ी भी नहीं होती है, लेकिन उसके लिए हम त्रस्त हो रहे हैं, उसके लिए हम जुगाड़ बना रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड बन जाए, हमारा ये बन जाए, हमारा वो बन जाए, इस तरीके से हम श्रमिक बन जाए, हमको 1000 रुपया फ्री मिले। ये सब चीज़ों को आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीधे सीधे योजना का जो है क्या नाम है, जो सकल घरेलू आय है, जल जंगल जमीन आसमान पहाड़ तरंगों से आई हुई कमाई पर जनता का बराबर का अधिकार है। और उस अधिकार में जब वोट का ताकत बराबर है तो हमारी जो आय है वो भी बराबर है। तो उसमें जो है करीब जो है 33% का अगर नकदीकरण कर दिया जाए तब भी 3804,000 रुपया बनता है। सारी योजना बंद करके सबको समान मान करके ये योजना लागू कर दिया जाए। वोटरशिप, इसी वोटरशिप के लिए मैं आया हूँ, इसी वोटरशिप को लागू कराना है, और इसी वोटरशिप के लिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। आज 313 से मैं जनता से अपील करूँगा कि मुझे जो है सचिवालय भेज करके वोटरशिप के मुद्दे को हाईलाइट करें, क्योंकि देखिए अगर जनता खुश रहेगी तो देश खुशहाल हो जाएगा, प्रदेश खुशहाल हो जाएगा। ये राजनेता लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता ही खुश, जनता के ऊपर ही तो आप शासन करेंगे। जनता अगर खुशहाल नहीं रहेगी तो आपको प्रचार करने को नहीं मिलेगा, आपको चुनाव लड़ने को नहीं मिलेगा। आप जगह जगह जो अगर आप जुमले बोलेंगे तो वो आपको रुकने नहीं देगी जनता, क्योंकि जनता वाकई में इस समय आप बहुत तबाह है और परेशान है। बेरोजगारी इस कदर है और महंगाई इस कदर, आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को। विकास के मुद्दे पर बात करें तो क्या थीम है आपको 313 विधानसभा को लेकर, विकास को लेकर? देखिए, मेरे पास पूरा रोड मैप तैयार है, मेरा घोषणा पत्र तैयार है। मैं भले निर्दल हूं, लेकिन मैं समर्थित तो मौलिक अधिकार पार्टी से ही हूं, तो मेरे पास घोषणा पत्र तैयार है। मैं जन जन को घोषणा पत्र पहुंचाऊंगा। उसमें जो है हमारे जो है यहाँ के वकील साहब लोगों के लिए भी है, पत्रकार महोदय के लिए, डॉक्टर साहब लोगों के लिए भी है, और नागरिक जो है सीनियर सिटीजन के लिए भी हमारे पास योजनाएँ हैं। ये थे हमारे साथ मौलिक अधिकार पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने कहा कि अगर 313 विधानसभा खलीलाबाद की जनता उनको मौका देती है तो 313 विधानसभा खलीलाबाद का सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे।